गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई, ठीक है। आप चाहे एचएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी हो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये रामबाण क्लास होती है मेरे भाई, जो कि मैं आपको करंट अफेयर की डेली क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिएगा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो है कि हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है। जो मेरे भाई केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क दिवस है मेरे भाई, ये 24 फरवरी को मनाया गया, ठीक है ना। 24 फरवरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पादन और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का व्यवस्था में योगदान को सम्मान करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, फरवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, वो देख लेते हैं हम एक बार। अगर मैं बात करता हूं 1 फरवरी की, तो भारतीय तटरक्षक दिवस होता है मेरे भाई। क्या होता है? भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। अगर मैं बात करूं 2 फरवरी की, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई 11 फरवरी की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी की बात करूं तो डार्विन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी की बात करूं तो विश्व रेडियो दिवस। और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी की बात करूं तो राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 17 फरवरी की बात करूं तो विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस। और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। और 23 फरवरी को मेरे भाई विश्व शांति और समझ दिवस जो कि है मनाया जाता है, ठीक है। ये फरवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई, वो है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पेन तो साथ लेकर बैठे मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। आप लोग ना क्लास को शेयर नहीं करते, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ताकि हर किसी बच्चे तक की क्लास पहुंच जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर रहा है मेरे भाई। जो इंडस वैली रिपोर्ट है मेरे भाई 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसमें आईपीओ द्वारा जो फंड जुटाने में जो फर्स्ट स्थान पे रहा है, वो रहा है मेरे भाई इंडिया, यानी भारत। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा, ये है मेरा प्यारा भारत। अगर इंडिया की कैपिटल की बात करूं तो न्यू दिल्ली, ठीक है ना। चलिएगा, आप देखिएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई, ठीक है। भारत को भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए इफ्टा डेक्स शुरू करेगा। अगला शिखर सम्मेलन भारत, जो एआई शिखर सम्मेलन होना है, वो भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर के महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की है मेरे भाई। क्या की है? आयुष वीजा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्याता देश जो बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 से जीता है मेरे भाई, ठीक है। जो कि महिला T20 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई थी? तो ये मेरे भाई बिहार से की गई थी, ठीक है ना। बिहार इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बिहार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर बात बिहार की हुई है, अगर मैं बिहार की कैपिटल की बात करूं तो पटना है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो नीतीश कुमार है। और गवर्नर की बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई, ठीक है ना। आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थापित है। आगे देखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगेवीनाथ धाम रखा गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा से पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में पृथक पक्ष मेला शुरू हुआ है। और वरिष्ठ वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीन बिहार में शुरू हुई है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है मेरे भाई? तो ये विराट कोहली ने बनाया है, ठीक है ना। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली ने सिर्फ 287 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में और कुमार संगकारा ने 378 पारियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मेरे भाई? तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आरबीआई इसका क्या है मेरे भाई? राइट आंसर है। चलिएगा अगर आरबीआई की बात हुई है, आरबीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेड की बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो मुंबई में है। और गवर्नर की बात करूं तो संजय महलोत्रा है मेरे भाई। कौन है? संजय महलोत्रा है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य में झुमोइर बिन दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये मेरे भाई असम के अंदर किया गया। असम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। असम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। असम की बात करूं मेरे भाई, कैपिटल की बात करता हूं तो मैं दिसपुर है। सीएम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्दर्शनीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है मेरे भाई, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़ाकर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। और भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग आयोजन किया है मेरे भाई। और सोनाई रुपई वन्य जीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर ने मौजूदगी में पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिएगा हाल ही में मायाधर राउत का निधन है। वह कौन थे मेरे भाई? जो मायाधर है इनका निधन हो चुका है मेरे भाई। वह कौन थी? ठीक है।
तो ये मेरे भाई नर्तक थे। कौन थे? नर्तक थे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इनको मेरे भाई पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी 92 वर्ष की एज के अंदर क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, ये नर्तक थे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में शीर्ष पे कौन है मेरे भाई? तो अमेरिका है मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे है। नंबर 2 पे चीन है। नंबर 3 पे रूस है। नंबर 4 पे कौन है मेरे भाई? अपना प्यारा भारत है। 5 पे सऊदी अरब, 6 पे यूनाइटेड किंगडम, 7 पे जापान, 8 पे ऑस्ट्रेलिया, 9 पे फ्रांस और 10 पे यूक्रेन है मेरे भाई। ये है रक्षा बजट। ठीक है ना, चलिएगा। ये है मेरे भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप मेरे भाई। तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर सट्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है मेरे भाई। अमेरिका में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है मेरे भाई। अमेरिका क्यूबा में ग्वातनामो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और गूगल्स मैप में अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई भोपाल के अंदर किया गया है। भोपाल इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। भोपाल इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। न्यू दिल्ली इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। न्यू दिल्ली इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है मेरे भाई? ठीक है, तो ये मोपा एयरपोर्ट ने जीता है मेरे भाई। मोपा एयरपोर्ट इसका राइट आंसर होगा। मनोहर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गॉक्स, जिसे जीएमआर गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। ठीक है ना, और इतिहास और संचालित किया गया ने इतिहास रच दिया कि यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनसीआई सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सुरक्षा क्षेत्र श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार स्वर्ण ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मोपा एयरपोर्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है मेरे भाई? तो ये हरियाणा ने की है मेरे भाई। किसने की है? हरियाणा ने की है गवाह सुरक्षा योजना। हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात हरियाणा की हुई है, हरियाणा की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो चंडीगढ़ है। सीएम की बात करता हूँ तो नायब सिंह सैनी है। गवर्नर की बात करूँ तो बंडारू दत्तात्रेय है मेरे भाई। कलेसर, सुल्तानपुर और खोल हिरेती WLS और शिकारगढ़, नाहर, चिल्ली और खारसा WSS यहाँ का क्या है मेरे भाई? प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा, हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है मेरे भाई। ठीक है, इसमें हम मेल को मार सकते हैं, फीमेल को नहीं मार सकते मेरे भाई। ठीक है ना, आगे देखिए, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने हर खेत हर स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। हर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन 2024 को अधिसूचित किया है। और ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है।
आगे देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है मेरे भाई? तो ये बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। सरकार ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहीदी सेना दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा की है, जो 2009 में बांग्लादेश राइफल को दुख विद्रोही से को चिन्हित करता है मेरे भाई। बी दिया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिएगा, अगर बात बांग्लादेश की हुई है, बांग्लादेश की कैपिटल की बात कर दूं तो मेरे भाई ढाका है। क्या करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टका है मेरे भाई, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यूनुस है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, अब देखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंध होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविड हट शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पपौन ने इस्तीफा दिया है। और सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूसुफ को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है मेरे भाई? जो ये हैं इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन सरकार व्यापार संबंधों के योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफबीआई के उप निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, और इनका नाम है मेरे भाई डैन बोगिनो। डैन बोगिनो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो था कि हाल ही में भारत ने कि किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो गिद्ध मेरे भाई मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, एमपी। ठीक है ना, मध्य प्रदेश इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट डुबोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम जो चैनल है वो है एसके स्टार एजुकेशन के नाम से। ठीक है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसका जो आंसर है वो तो कमेंट करिएगा ही करिएगा, जरूर जरूर। चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।